योग अभ्यास रोगों के निवारण और उपचार में बहुत प्रभावी है, जैसा कि कई अनुसंधानों द्वारा प्रमाणित किया गया है। योग अभ्यास से पहले चिकित्सक से निश्चित रूप से परामर्श करें और योग्य योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। योग अभ्यास के साथ साथ संतुलित जीवन और सात्विक आहार भी रोगों के निवारण और उपचार में सहायक होते हैं। भ्रमी वर्टिगो से निवारण और उपचार के लिए योग, आसन, हलासन, शवासन, शीर्षासन और पश्चिमोत्तानासन, प्राणायाम, अनुलोम विलोम और कपालभाति। हलासन। हाथों और पैरों को सीधा रखते हुए जमीन पर सीधा लेट जाएं। बिना घुटने मोड़े पैरों को ऊपर उठाकर सिर से परे ले जाएं और पंजों को जमीन पर टिका दें। दोनों हाथों से दोनों पैरों के पंजों को पकड़ लें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। हलासन के अभ्यास से रीढ़ की हड्डी लचीली होती है, पेट कम करने में और पेट से वायु निकालने में सहायक, शरीर में रक्त परिसंचरण सुधरता है, गर्दन और कंधों को मजबूती प्रदान करता है, दृष्टि में सुधार होता है, मासिक धर्म विकार के निवारण और उपचार में सहायक। सावधानियां। मेरुदंड और कटिस्यानुशूल दर्द की समस्याओं से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद वे इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। शवासन। हाथों और पैरों को सीधा रखते हुए, हथेलियों को ऊपर की ओर रखते हुए जमीन पर सीधा लेट जाएं। शरीर के सारे अंगों को पूरी तरह ढीला छोड़कर आराम से लेटें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। शवासन शरीर के विश्राम और तनाव मुक्ति में सहायक होता है, थकान दूर करने में सहायक, एकाग्रता में सुधार होता है, शरीर के विभिन्न दर्द और असामान्यताएं दूर करने में सहायक, व्यसन, अनिद्रा और हृदय रोगों के निवारण और उपचार में सहायक। शीर्षासन। शीर्षासन को सभी आसनों का राजा कहा जाता है। आसन के स्थान को अतिरिक्त कपड़ा बिछाकर नरम कर लें। मुलायम और नरम स्थान पर अपने सिर के सामने के हिस्से को रखें। उंगलियों को परस्पर मिलाकर सिर के पीछे रखें। कोहनियों को जमीन पर टिका दें और कोहनियों के बल पर शरीर को पूरा ऊपर उठाकर शरीर सीधा कर लें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। कुछ समय नियमित अभ्यास के बाद पैरों को फैलाकर और शीर्षासन में पद्मासन लगाकर भी इसका अभ्यास किया जा सकता है।
शीर्षासन के अभ्यास से शरीर के सभी रोग दूर होते हैं, जैसे खांसी, बाल झड़ना, कशेरुका संधि शोथ, नेत्र, त्वचा और मस्तिष्क संबंधी रोग। कब्ज और पाचन संबंधी समस्याओं में सुधार होता है, आयुर्वृत्ति के प्रभाव को रोकता है और चेहरे को सौंदर्य प्रदान करता है, तनाव से मुक्ति मिलती है और अनिद्रा की समस्या दूर होती है। सावधानियां: हृदय और उच्च रक्तचाप की समस्याओं से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद वे इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। पश्चिमोत्तानासन: पैरों को आगे की ओर फैलाकर जमीन पर बैठ जाएं। दोनों पैरों को सीधा रखते हुए बिना घुटने मोड़े उंगलियों को परस्पर मिलाकर हथेलियों को तलवों से लगाकर शरीर को आगे झुकाकर सिर पैरों से लगा लें। आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। पश्चिमोत्तानासन एकाग्रता में सुधार लाता है और इससे मन शांत होता है। पेट की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है और पाचन तंत्र में सुधार होता है। रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है और पीठ दर्द दूर करने में सहायक। अम्लपित्त, मधुमेह और मासिक धर्म विकार के निवारण और उपचार में सहायक। अनुलोम विलोम प्राणायाम: पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं। बाईं नासिका बंद करके दाईं नासिका से श्वास अंदर लें, फिर दाईं नासिका बंद करके बाईं नासिका से श्वास छोड़ दें। फिर दाईं नासिका को बंद रखते हुए बाईं नासिका से श्वास अंदर लें और बाईं नासिका बंद करके दाईं नासिका से छोड़ दें। एक आरामदायक अवधि के लिए इस प्रक्रिया को दोहराएं। अनुलोम विलोम प्राणायाम यकृत संबंधी रोगों के निवारण और उपचार में उपयोगी होता है। नाड़ियां शुद्ध होती है, श्वसन प्रणाली साफ होती है और तनाव से मुक्ति मिलती है। गठिया, ब्रोंकाइटिस, कब्ज, मधुमेह, अवसाद और मूत्र विकार के निवारण और उपचार में भी सहायक। कपालभाति प्राणायाम: मुंह को बंद रखकर सामान्य रूप से नाक से श्वास अंदर लें और उदर की मांसपेशियों को अंदर खींचते हुए धीरे धीरे नाक से श्वास छोड़ें। एक आरामदायक अवधि के लिए इस प्रक्रिया को दोहराएं। कपालभाति प्राणायाम कफ दूर करने में सहायक और इससे श्वसन प्रणाली साफ होती है। फेफड़ों से संबंधित सभी समस्याओं के निवारण और उपचार में सहायक। पाचन तंत्र में सुधार होता है। ब्रोंकाइटिस, कब्ज, मधुमेह, अवसाद, पायरिया और जठर से संबंधित समस्याओं के निवारण और उपचार में सहायक। उपयोगी युक्तियां: 250 मिलीलीटर पानी में 6 ग्राम पिसा हुआ आंवला और 6 ग्राम पिसा हुआ धनिया शाम को भिगोएं। इसमें 2 चम्मच पीसी हुई मिश्री मिलाकर इसका सुबह सुबह सेवन करें।